प्रणाम। जय गुरुदेव। आज जन्माष्टमी है। जन्म और अष्टमी, जन्म किसका और अष्टमी कैसी? ये स्थूल जगत के पर्व नहीं है, ये पर्व तो अंतर का है, अलौकिक है, पारलौकिक है, रूहानी है, आध्यात्मिक है। बात जरा गूढ़ है, लेकिन सरल तरीके से इसे समझने का प्रयास करते हैं। कौन है आप? आप हाथ हैं, पैर हैं, या सब देह मिलकर के आप हैं? नहीं, ये देह आपकी है, आप देह नहीं है। तो आप कौन हैं? आप सूरत हैं, आत्मा कह लें, रूह, सोल। आपकी सूरत प्रभु का अंश है, उस परमात्मा का हिस्सा है, लेकिन उसका अंश होकर के भी अपने अंशी से वो जुदा है, अलग है। क्यों? क्योंकि आपका स्वयं से परिचय नहीं है। जिस बात को मैं बार बार दोहराता हूं और जिस बात को मेरे हुजूर, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु ने आपको न जाने कब से समझाया, चिताया। जब परिचय हो जाए खुद से, अपने आप से, तो पूरी परिस्थिति ही बदल जाए, सब कुछ परिवर्तित हो जाए। पर आप इसे जानने का प्रयास तो करें, आप इसके बोध की कोशिश तो करें। पर्दे से बाहर निकलकर, अपने भीतर से होकर श्री कृष्ण यानी ब्रह्म का दर्शन ही सच्ची अष्टमी है। देव की देह है और वासुदेव प्राण। इनके भीतर सूरत यानी आप, और आपसे होकर आप में ही श्री कृष्ण यानी ब्रह्म का बोध आपको उनके ऊपर यानी अपने मूल तक ले जा सकेगा। सहज दल से ऊपर आत्मा का स्वरूप लहर की तरह हो जाता है, तो सहज दल के आगे बहुत प्रदीर्घ यात्रा के पश्चात एक बहुत बारीक पर्दा आता है, पारदर्शी सा। ये बहुत बड़ा जाल है जिसकी डोर ईश्वर के हाथ में है। इसे संतों ने वज्र किवाड़ कहा। ये तीसरा वज्र किवाड़ है, तीसरा। इस पर्दे में आप बिल्कुल महीन से रास्ते में बारीक सुई की तरह के मार्ग से प्रविष्ट होकर जब आगे जाते हैं, यानी सूरत जब आगे जाती है, तो 9 तत्वों का सूक्ष्म जगत पीछे रह जाता है। और तब सूरत एक नए अलबेले जगत में कदम रखती है, प्रविष्ट होती है, प्रवेश करती है। ये जगत बड़ा विलक्षण है, बड़ा विलक्षण। सूरत उस सूक्ष्म संसार को परे ढकेल कर गुरु महाराज की कृपा से, सदगुरु की मौत से जब आगे बढ़ती है, तो बहुत बड़ी खाई उसके सामने होती है। बहुत बड़ी खाई। वो खाई इतनी गहरी कि हजारों लाखों उतरती आकाश उसमें समा जाए। उस खाई में उतरकर गोता लगाकर जब सूरत यानी आप आगे बढ़ते हैं,
रास्ता नजर आता, साफ सुथरा सुंदर। लेकिन दाहिनी तरफ बड़ा अजीब सा रास्ता, बड़ा कह लें कैसे, उबड़ खाबड़ कह लें, अस्पष्ट कह लें, महीन कह लें, संकरा कह लें, लेकिन जो सीधा सपाट सुंदर नजर आता है वो आपका मार्ग नहीं है। ये जो टेढ़ा रास्ता है ये रास्ता असली है, क्योंकि बाएं और सीधे के रास्ते सिर्फ भ्रम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहां पर जाने पर सूरत वापस नीचे गिरा दी जाती है। जब आप दाएं मुड़ते हैं तो यही रास्ता बंक है। दाएं मुड़ते ही सदगुरु अपनी सुरतों को, अपनी रूहों को दर्शन देते हैं। वो दर्शन बड़ा विलक्षण, ऐसा दर्शन कि सुरतों की जब साधना में जब साधक बैठता है तो वो रो पड़ता है, फपक पड़ता है। इस बकनाल को गौर से समझ लेना। ये दाहिनी तरफ का ऊबड़ खाबड़ और टेढ़ा रास्ता है, इसे बहुत अच्छे से समझ लो। इसे जब अभ्यास करना तो सीधे और बाएं रास्ते की तरफ दृष्टि मत करना, ध्यान मत देना। दाहिना, आपसे दाहिना और अस्पष्ट मार्ग, जो ठीक ठाक समझना है कि रास्ता भी है क्या, बस वही मार्ग है। सदगुरु का दर्शन होते ही सुरतों में नई चेतना का, नई स्फूर्ति का संचार होता है, और साथ में जोगजीत सुरतों का स्वागत करते हैं और उसके चारों तरफ कवच की तरह बन जाते हैं और आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। आगे सुरतों के सामने एक अनोखा शब्द प्रस्फुटित होता है। आकाश में बड़ी विलक्षण सी गूंज रूबरू होती है, जिसमें धमक भी है और गर्जन भी। ये संसार बड़ा अनोखा है। ये 5 तत्वों का कारण जगत है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसको गौर से समझो, क्योंकि ये संसार पिछले 9 तत्वों के संसार से बिल्कुल अलग, एकदम अलग, अलहदा। वहां पर ध्वनियों के, शब्दों के मधुर गुंजन में दो धार महसूस होती हैं। कैसी धार? तो एक धार धमक कर निचले जगत को अपनी लय में बांधती सी प्रतीत होती है, और दूसरी धार कशिश के साथ बड़ी मिठास से कड़क कर ऊपर चलती है, कड़क कर ऊपर बह जाती है, और वो बड़ी मधुर धुन है। उसकी व्याख्या इस जुबान से, इस मुख से संभव नहीं है। आगे का जो मकाम रूबरू होता है उसे संतों ने नभ कहा। यह बड़ा अद्भुत आसमानी लोक है। यहाँ 5 तत्वों का कारण जगत, और इसी को पहली सुन्न भी कहते हैं, प्रथम सुन्न। वहां एक विलक्षण प्रकाश की किरणें सुरतों को थाम लेती हैं, पकड़ लेती हैं, अंगीकार कर लेती हैं। गुलाबी, थोड़ी नीलिमा और थोड़ी लालिमा लिए किरणों के स्पर्श से वहां पर अपार आनंद महसूस होता है, बहुत आनंद। और उसके भी आगे रूहानियत का एक बड़ा सरोवर, और उसमें बड़ा विलक्षण नूर, और उसके आगे अति अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, बड़ा विलक्षण, बड़ा अनोखा। वहां एक महीन सी धमकती हुई ध्वनि की लंबी लंबी तान ऊपर उठकर बड़ा आसमान बना रही। ये अनोखा स्थान गगन है। इसकी और अधिक व्याख्या कभी की जाएगी।
क्योंकि बिना देखे इसे समझना मुश्किल है। वहां पर दमकती सी महीन तान की दो धाराएं ऊपर उठती हैं और ताल सी टकराती हैं। ताल जैसे जैसे ताल बजती है तो वो टकराती है। उस टकराहट में खन्न सी आवाज की जगह पे हुंग या हुंग ऐसा सुर बढ़ता है और ऊपर जाकर के आंग जैसा आवाज नुमाया होता है। फिर इसमें हल्की सी हुंकार प्रकट होती है। ये आवाज कुछ कुछ ओंकार सी महसूस होती है, ओंकार सी, जिसको दुनिया कहती है ओम। यही मुख्य ध्वनि है, सब कुछ यहीं पर है, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो ओंकार सी, ओम नहीं ओंकार। और इस ध्वनि से सुरत आत्मा जवान हो उठती है। वो गूंज ऊपर के आकाश में कुछ कुछ समझो तो ओम की तरह की गुंजन की स्थापना करती है। और कभी कभी इसमें लंकार का स्पर्श महसूस होता है। और इसके बिल्कुल विपरीत बड़ी नशीली सी तान किसी इंद्रजाल जैसी टकराती है, जहां से बड़ी विलक्षण दुनिया रंग बिरंगा आसमान बना रही। वहां हर क्षण एक नशीली ध्वनि दाहिने से बाएं और नीचे से ऊपर तक फैल रही। वहां एक धार में कांपता सा स्वर आत्माओं को, सुरतों को अपनी तरफ खींच रहा। और वो स्वर रींग सा, लंबी तान सा, बड़ी कशिश के साथ मदहोश कर देने वाला, इतना नशीला एक स्वर धारा जहां से वहां पर एक घेरा बनाती हुई सुरतों को लपेटने का प्रयास करती हैं और सुरतें उसमें लिपट जाती हैं, चिपट जाती हैं और मस्त हो जाती हैं। वो लोग इतना सुंदर, इतना विलक्षण कि उसकी व्याख्या बहुत मुश्किल है। पर अगर ठीक से बता दूं तो आप सब अभी ही खिंचाव महसूस करना शुरू कर दोगे और सदगुरु से अपना दामन छुड़ाकर उस अरबों खरबों वाट के करंट में चिपक जाओगे। ये माया लोक है, महामाया लोक। अविद्या माया और इस महामाया में बहुत भेद है, बहुत फर्क है। अविद्या माया 17 तत्वों की देह में है और माया 5 तत्वों की कारण शरीर में है। माया का रास्ता बिल्कुल विपरीत है। तो गगन के आगे महागगन और इसके आगे गुरुत्वपद, इन तीनों को मिलाकर जो व्यवस्था बनी, मैंने आपको बताया कि उसे ही इटर्नल ट्रायंगल कहा गया, त्रिकुटी कहा गया। वैसे तो समझो ये जो महागगन है इसी को सामान्य रूप से त्रिकुटी बताया जाता है। इनके रूप स्वरूप का भेद अलग अलग कर दूंगा कभी, लेकिन महागगन बहुत भिन्न है। यहाँ पर रक्तवर्णीय आसमान है। यूं तो त्रिकुटी के 3 केंद्र हैं, गगन पहला केंद्र, महागगन दूसरा और गुरुत्वपद तीसरा। ये त्रिकुटी के 3 केंद्र। वहां सुरों की 2 धाराएं हैं। गूंज कर धबकता हुआ एक स्वर, जैसे पखावज पर कोई मीठी थाप। लेकिन जब ये विस्तार लेता है तो इसमें तरंगें मृदंग जैसा आवाज कराती हैं, जो लहरा कर उठती हैं, नाच कर उठती हैं। ये जब तक आप देखोगे नहीं, इसे महसूस नहीं कर पाओगे। और ऊपर जाकर के बहुत बड़ी गुंजन सी फैल जाती हैं और वो अनोखा संगीत, उसमें कई धाराएं ऊपर जाकर के, और वो सुरतों को खुद में लपेट लेती हैं। तो वो पहले हल्का और फिर प्रचंड नाद
प्रचंड, यानी कि बहुत भीषण, बहुत तेज, बहुत तीव्र, लेकिन उसमें अद्भुत शीतलता, बड़ी ठंडक, और सूरत जैसे अपार सुख में, अपार आनंद में डूबा हुआ महसूस करती है, एकदम तर, आह्लादित। लगता है कि इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं। वो है मेघों का कनकता हुआ गर्जन। इन दोनों के मिलन से, वो जो पखावत सी तान और वो मेघों के गर्जन जैसी तान, इन दोनों के मिलन से बहुत विलक्षण स्वर प्रस्फुटित होता है। गौर पर सुनोगे तो कभी ये हुं समझ में आएगा, कभी ये ओंग समझ में आएगा, पर इतने से ये शब्द बताया नहीं जा सकता, इतने से आप उसे महसूस नहीं कर सकोगे। ये स्वर द्वारा, ये आकाशी नाद बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली, अब तक से बहुत ज्यादा, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बहुत विलक्षण लोक है। यही ब्रह्म है, यही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण शरणम मम, यही प्रणव है। बिना इनके कोई भी नियंत्रक शब्द विन्यास पूर्ण नहीं हो सकता। तो जब आप अपने भीतर इनका दर्शन करते हो तो सूरत अपार आनंद में डूब जाती है। देह देवकी और प्राण वासुदेव, और इनको पाकर के इतना सुख मिलता है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये कन्हैया लाल है। ये कन्हैया जब नीचे उतरते हैं तो तीसरे तिल पर जो गौवें चराना, दरअसल ये असली गूढ़ बात है। इन्हीं ब्रह्म को, इन्हीं श्री कृष्ण को जीते जी अंगीकार कर लेना ही सच्ची और वास्तविक जन्माष्टमी है। आज आप सब बैठ जाएं ध्यान पर और वचन पर, और जन्माष्टमी बनाएं। जन्माष्टमी में जब आप बैठोगे अपने भीतर जन्माष्टमी मनाने के लिए, जब आप अपने भीतर उतरोगे, आंख बंद करोगे ध्यान के लिए, कान बंद करोगे भजन के लिए, तो अंदर बहुत गहरा अंधेरा। जब नियमित अभ्यास करते हो तो उसमें कहीं कहीं प्रकाश की किरणें, कहीं कहीं रोशनी, ये आपकी कमाई है। लेकिन अचानक से एक काला धब्बा या एक तारे जैसी रोशनी जब प्रकट होगी तो ये दया है, ये मेहर है, ये कृपा है, तो सदगुरु की मौज है। और जब उसके इस रूप को आप अनुभव करो तो इसके भीतर एकदम सुई की तरह प्रविष्ट हो जाओ। ये जो अंधेरा है ये आपके कर्मों का मैल है। 3 तरह से कर्म आप करते हो, करते थे और करते रहे। कैसे? काया से, विचारों से और वाणी से। तो कर्मों के इस्तेमाल में बहुत सजग रहो। और सबसे बड़ी बात कि बहुत बार आपको समझाया और बताया, लेकिन अगर अभी भी आप भयभीत हो तो एक बात समझ लो कि आपकी श्रद्धा कच्ची है। आप न तो प्रभु को मानते हो, न सदगुरु को। जो परमात्मा पे, प्रभु पे, सदगुरु पे यकीन रखते हैं, उन्हें किस बात का भय, किस बात का डर? वो तो उस प्रभु और गुरु की मौज के साथ बहते हैं, मस्त, आनंदित।
अपने में खोए हुए हैं। तो अपने भीतर उतरो और इस कालिख को, इस कर्मों के मैल को जलाओ, नियमित अभ्यास करो और अपने भीतर उतरो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाओ और उस ब्रह्म को प्रणाम करो, उनको नमन करो, कहो श्री कृष्ण शरणम मम, और उनके आगे राम की तरफ चल निकलो। तो कृष्ण से राम तक, ब्रह्म से परबार ब्रह्म तक, और उसके आगे एकादशी, असली एकादशी, सच्ची एकादशी, वास्तविक एकादशी। तो आज आप सब मनाएं अपने भीतर उतरकर सच्ची जन्माष्टमी, असली जन्माष्टमी। प्रणाम।